इकबाल और आप देख रहे हैं दी स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। आज हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो इससे पहले हमने रियल नंबर्स पढ़ लिए हैं, उनकी जितनी भी टाइप्स थी वो सारी डिस्कस कर ली हैं। आज रियल नंबर्स की जो दूसरी टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y वेयर x, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। x और y दोनों रियल नंबर में से बिलोंग करने चाहिए। और इसमें जो आयोटा है, आयोटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट होगा। इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे और इसको डिनोट करेंगे जी के साथ, z के साथ इसको डिनोट करते हैं। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो x वाला है इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं और y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। यानी आयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी होती है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो आयोटा है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आइलर नामी एक मैथमेटिशियन था जिसने इस आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया। वाज दी फर्स्ट टू यूज़ दी सिंबल आयोटा, जिसने आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया फॉर दी नंबर -1 स्क्वायर रूट। -1 के स्क्वायर रूट के लिए एक जो सिंबल था आयोटा वो इंट्रोड्यूस करवाया लियोनार्ड आइलर ने, जो कि एक स्विस मैथमेटिशियन था। पेपर में कई बार एमसीक्यूज में उसने पूछा हुआ है कि आपने बताना है कि आयोटा को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा कौन था। तो उसका नाम है लियोनार्ड आइलर और स्विस मैथमेटिशियन था। जो इसके बाद वी कैन आल्सो डिनोट अ कम्प्लेक्स नंबर। हम कम्प्लेक्स नंबर को और भी तरीके से लिख सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर कौन सी फॉर्म होती है जिसमें x, y की फॉर्म लिखते हैं। तो हम x, y की फॉर्म में भी कम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा की इंटेग्रल पावर्स। तो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि ये जो आयोटा है ये किसके बराबर होता है, -1 के स्क्वायर रूट के। तो हमने यहाँ पे ये लिखा एज आयोटा इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। अब इसका अगर स्केल ले लेते हैं पूरी वैल्यू का, तो हमारे पास आएगा आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट के तो क्या रह जाएगा बाकी -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आयोटा क्यूब को हमने ब्रेक कर दिया आयोटा स्क्वायर में और आयोटा में। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 और आयोटा वैसे ही लिख दिया साथ। तो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा माइनस का आयोटा। इसके बाद अगर हमें आयोटा 4 की वैल्यू निकालनी है तो आयोटा 4 को हम ब्रेक करेंगे आयोटा की पावर 3 में और आयोटा की 1 पावर में। तो आयोटा की 3 पावर अभी हमने ऊपर ही निकाल ली, इसकी वैल्यू है -1 माइनस आयोटा और ये वाला आयोटा माइनस आयोटा और आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, वो 1 के बराबर होती है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें आयोटा 5 की वैल्यू निकालनी है तो उसको 4 में और 1 में ब्रेक कर देंगे। आयोटा 4 की वैल्यू अभी ये निकाली, यहाँ 1 में यहाँ पुट कर देंगे और आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा ही आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमने आयोटा 6 की वैल्यू निकालनी है तो आयोटा 6 को ब्रेक करेंगे आयोटा 5 में और आयोटा की 1 पावर में। आयोटा 5 की अभी हमने रिसेंटली वैल्यू निकाली है जो कि आयोटा थी। तो यहाँ पे पुट करने पर आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वही ऊपर -1 के बराबर। तो आप यहाँ पे देखें, हमने स्क्वायर से स्टार्ट लिया था, आयोटा स्क्वायर से स्टार्ट लिया और आयोटा की पावर 6 पे जब हम आए हैं तो जो आंसर आयोटा स्क्वायर पे आया था वही आंसर आयोटा की पावर 6 पे आया हुआ है। तो इस आयोटा की 6 पावर से ऑनवर्ड जितनी भी हम पावर देते जाएंगे 7, 8, 9, 10, इस पे आयोटा अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करने लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ये एक टिकी नोट पढ़ेंगे, अगर ये एमसीक्यूज़ में आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इनको इतने लॉन्ग वे से सोल्व करते फिरें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारे पास 2 केस पढ़ते हैं, एक आयोटा की पावर अगर इवन आ जाए उसके लिए देखेंगे और एक आयोटा की पावर अगर ओड आ जाती है तो हम उसके लिए चेक करेंगे। आयोटा की इवन पावर, तो इवन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n के साथ। अब आप क्या करें, यहाँ से 2 अलहदा कर दें और n को पावर में अलहदा कर दें। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि वो 1 आती है, -1। अब आयोटा की पावर 2n पे या तो हमें आंसर 1 मिलना है या हमें आंसर -1 मिलना है। तो हमें अगर हम आयोटा ये जो ये n है, अगर इस n को हम इवन कंसीडर कर लें, इवन कंसीडर करने पर हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा और अगर n की पावर को ऑड कंसीडर कर लें तो हमें आंसर माइनस मिलेगा। इस बात को समझने के लिए हम क्या कहते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
तो यह जैसे हमारे पास अयोटा की पावर 90 है, तो अयोटा की 90 पावर को हम ब्रेक करते हैं, अयोटा की पावर 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो 90 बना है, ये 90 हमारे पास है ओड, और हमने पढ़ा है कि जब पावर हमारे पास ओड आती है तो ओड के केस में हमें -1 आंसर मिलना है। तो हम यहाँ पे इस पावर को, ओड पावर को देखते हुए डायरेक्ट ही आंसर -1 लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट आंसर नहीं भी निकालना चाहते तो आप इस, जैसे हमने यहाँ पे सारा सॉल्व किया हुआ है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें MCQs में ये डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। इसी तरह अब अगर हमारे पास अयोटा की पावर 40 आ गया है तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर 220 हो जाएगा, और ये हमें नज़र आ गया है कि यहाँ पे ये इवन नंबर है, और हमने पढ़ा है कि अगर अयोटा की पावर इवन आ जाए तो इवन के केस में हमें कौन सा आंसर मिलता है, +1। तो हम यहाँ इस इवन पावर को देखते हुए डायरेक्ट आंसर भी उसका लिख सकते हैं जो कि 1 के इक्वल आएगा। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप भी इसका आंसर आ सकता है। तो ओड की फॉर्म भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अयोटा की पावर अगर ओड आ जाती है तो इसको लिखेंगे 2n+1। तो अयोटा की 2 पावर, हमने ये पावर्स को हम अलहदा स्प्लिट कर देते हैं, 2 की पावर अयोटा अलहदा कर दिया, 2 की पावर 1 हमने अलहदा, अयोटा की पावर 2n अलहदा कर दिया और अयोटा की पावर 1 अलहदा कर दिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों पावर हैं, 2 को भी पावर में लिख लेते हैं, अयोटा की ये n को भी पावर में लिख लेते हैं। तो 2 हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और जो n था उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब हमने पढ़ा है अयोटा स्क्वायर पे कितना आंसर आता है, अयोटा स्क्वायर पे आंसर आता है -1। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस और -1 क्यों लिखा है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर अयोटा की इवन पावर आ रही हो तो इवन पावर पे प्लस का आंसर भी आता है और माइनस का आंसर भी आता है। तो ये हमने +-1 लिखा, ऊपर n पावर लिख दी और आगे अयोटा वैसे लिख दिया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या आंसर आ सकता है ओड की फॉर्म में। तो अगर अयोटा की पावर ओड होती है तो अगर हमारे पास n इवन होगा तो हमें प्लस का अयोटा आंसर मिलेगा, और अगर हमारे पास n की वैल्यू ओड आ जाएगी तो हमें माइनस का अयोटा आंसर मिलेगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस भी कर लेते हैं कि कैसे हमें इसका आइडिया मिलेगा। तो अगर अयोटा की पावर 15 आ गई है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 7 14 और एक अयोटा बच रहा था, हमने वो उसको लहदा लिख दिया। अब देखें यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इसका आंसर कितना है, ये है हमारे पास जी ओड। तो ओड की फॉर्म में हमें क्या आंसर मिलना है, माइनस का अयोटा आंसर मिलता है, तो आप डायरेक्ट लिख दें माइनस अयोटा। और अगर अयोटा 13 लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 6 12 और एक आगे अयोटा बच रहा था वो हमने लिख दिया। अब 2 की पावर है हमारे पास इवन, तो अगर हमें इवन हो, n की वैल्यू इवन हो तो उस केस में हमें अयोटा जो है ना ओड की फॉर्म में कितना आंसर मिलेगा, प्लस का अयोटा। तो ये इवन था और ये ओड था, ये आप इसको MCQs के लिए आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक हमारे पास की पॉइंट है जिसकी स्टेटमेंट है कि सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ अयोटा, अयोटा की 4 पावर्स हों कंसेक्टिव इज़ इक्वल टू 0, तो उसका आंसर 0 के बराबर आएगा। तो कंसेक्टिव पावर से मुराद है अगर आपके पास एक पावर अयोटा की n है तो दूसरी n+1 होगी और तीसरी n+2 होगी और चौथी n+3 पावर होगी। वो कहते हैं इस सारी की सारी कंसेक्टिव पावर्स का, 4 कंसेक्टिव पावर्स का आंसर 0 आता है। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, आप भी इसको चेक कर सकते हैं, कोई भी पावर बना के 4 पावर्स को आप ऐड करके उसका आंसर 0 खुद भी साबित कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है जिसमें अयोटा 10 था, अगर 10 है तो उसके ऑनवर्ड 11 आएगा, फिर 12 आएगा और 13 आएगा, तो ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास पूरी हो गई हैं। तो अब यहाँ पे हमने वही काम करना है, अयोटा की 10 को हमने सोल्व किया 2 की पावर 5, अयोटा की 11 पावर को सोल्व किया 2 की पावर 5 और अयोटा लिख दिया। इसी तरह हम 12 को सोल्व करेंगे, 13 को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आके हमारे पास प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कट जाएगी और प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कट जाएगी, तो दोनों सारी वैल्यूज़ कट के हमारे पास आंसर 0 मिल गया। तो जो कि हमें सवाल में वो बता रहा था कि इसकी कंसेक्टिव पावर्स को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।